एंगल भी सारे इक्वल हैं तो ही हम इन दो ट्राइंगल्स को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है। बट बाद में धीरे धीरे ये पता चला कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना सारा काम करना पड़े, है ना। आप जो इतना सारा काम कर रहे हो कि भाई सभी साइड्स का रेशो भी निकाल रहे हो, सारे एंगल भी इक्वल कर रहे हो, तो ये तो करोगे तब तो होगा ही सही। लेकिन अगर आप ये सारा ना करें और थोड़ा सा ही कर लें तो भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे भाई, क्या करें, तो देखिए पहला इसलिए अपन के पास आते हैं क्राइटेरियाज़। क्या आते हैं, क्राइटेरियाज़। पहला क्राइटेरिया क्या बोलता है, पहला क्राइटेरिया बोलता है कि भैया अगर आपके दो ट्राइंगल्स हैं, क्या हैं, दो ट्राइंगल, और दोनों ट्राइंगल्स के अगर तीनों एंगल अगर इक्वल हैं, एंगल इक्वल, एंगल P, एंगल B, एंगल C इक्वल है, एंगल Q, एंगल R, कि अगर तीनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल के, तो आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो भी क्या होगा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको साइड्स नहीं दी गई हैं, ठीक है, सिर्फ एंगल ही एंगल दे दिए, जैसे कि इसको दे दिया कितना, इसको मान लेते हैं अपन 70, इसको मान लेते हैं अपन 30, इसको मान लेते हैं अपन 80, ठीक है। उसी तरीके से ये 70, ये 30 और ये 80, ठीक है, और साइड तो दी नहीं हमें, तो इस कंडीशन में अपन ज़रूरी नहीं है ये निकालना। आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि देखिए तीनों एंगल क्या हैं, इसके इक्वल हैं, ठीक है। तो अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों, अगर तीनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये बात भी 100% पक्की है कि इसके साइड्स के रेशो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, 100% होंगे ही होंगे। बात समझ में आ गई, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो तीनों एंगल अगर इक्वल हैं तो भी आप बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है किसके, PQR के। बात समझ में आ गई। चलिए, ये फर्स्ट क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया को अपन बोलते हैं एंगल, एंगल एंड एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास फर्स्ट क्राइटेरिया क्या आ गया, एंगल, 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 ठीक है, एंगल, एंगल एंड एंगल, ठीक है, कि तीनों एंगल ट्राइंगल अगर इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सेकंड क्राइटेरिया क्या कहता है, सेकंड क्राइटेरिया तो मतलब हद ही मचा दी इसने तो भाई साहब, मतलब क्या ही बात हो गई कि भैया आप तो भाई यहाँ तीन एंगल निकालने की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर तीन एंगल इक्वल ना हुए और सिर्फ दो ही एंगल इक्वल हो गए, मान लीजिए जैसे कि ये, तो आप मुझे बताओ कि अगर दो एंगल ही इक्वल हैं तो आप मुझे बताओ क्या तीसरा एंगल अलग हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तीसरा भी